बिहार में जहां एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, वहीं राबड़ी देवी के अचानक से बेटे की शादी के तुरंत बाद 48 घंटे के भीतर पटना पहुंचने का मकसद किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक से हम आपको बार बार बता रहे थे कि एक बड़ा गेम प्लान जो है वो लालू प्रसाद ने रचा है, और वो गेम प्लान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के आने वाले भविष्य को लेकर के। हमने ज्योतिषीय बात भी आपको बताई थी, हमने सब कुछ आपको बताया था, और स्पष्ट तरीके से हमने बताया था कि राबड़ी देवी के आने का मकसद सिर्फ पटना आना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति शामिल हुई है। क्योंकि बेटे बहू के नए नवविवाहित जोड़े को छोड़ करके आने का मकसद आप समझ सकते हैं कि जरूर कुछ विशेष होगा। आखिरकार राबड़ी देवी के आने का एक मकसद तो हमें पता चल गया कि उनके आने के साथ साथ वो सबसे पहले अपने भाई साधु यादव को कंट्रोल में करने का एक प्लान लेकर के आई थी। उसके साथ ही हमने आपको बताया था कि राबड़ी देवी आई हैं तो निश्चित रूप से वो किसी बड़ी तैयारी के साथ आई हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का मकसद होगा। आपको बता दें कि 14 तारीख को खरमास चढ़ने वाला है, और उसके खरमास के पहले बहुत सारी चीज़ें करने वाले थे लालू प्रसाद यादव, जिसकी ज्योतिषी ने उन्हें बता दिया था। पंडितों के कहने के बाद लालू प्रसाद ने सारा प्लान सेट किया, और आपको पता ही है कि एक दिन में शादी के साथ साथ सारे रस्मों रिवाज निभा दिए गए। उसके बाद से अकेली राबड़ी देवी पटना आती हैं, और आने का मकसद किसी को पता नहीं चलता। मीडिया से भी वो बात नहीं करती हैं, सिर्फ कहती हैं कि सबको मिठाई खिलाएंगे। भोज की भी बात चर्चा होती है, और होता है कि 14 तारीख के बाद भोज होगा, और जो राजनीतिक भोज की तरह होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सामने आ रही थी उसको लेकर के हम लगातार आपको बता रहे थे कि इसके पीछे की कुछ ना कुछ रणनीति होगी। अब आपको बता दें कि राबड़ी देवी जैसे ही आई हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटा और बहू को भी पीछे पीछे बुला लिया है। रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव और रेचल, जो उनकी नवविवाहित पत्नी है, वो रात के अंधेरे में पटना है। जैसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसके पीछे की रणनीति, पहली रणनीति तो यह है कि खरमास से पहले वो गृह प्रवेश करा देना चाहती थी नई बहू की। उसके साथ साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो बातें लालू प्रसाद से जुड़ी हुई हैं, और लालू प्रसाद जिस तरह की रणनीति बनाए हैं, उस रणनीति में पहले दौर की बातचीत, चाहे वो जिस रूप में भी हो, वो नए गठबंधन के लिए शुरुआत हो जाए। क्योंकि 14 तारीख के बाद हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लालू प्रसाद दो लोगों को दही का टीका लगाने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं। उस दिन का इंतजार सबको है, खास करके आरजेडी के लोगों को भी। बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं है, यहां तक कि शीर्षस्थ नेतृत्व के जो लोग हैं उन लोगों को भी पता नहीं है कि लालू प्रसाद का प्लान क्या है, और क्यों इतना अफरा तफरी में शादी के सारे रस्म निभाए गए और ये सब कुछ हुआ। अब आपको बता दें कि रात के अंधेरे में जब तेजस्वी यादव अपने घर में प्रवेश करते हैं तो मां राबड़ी देवी स्वागत करने के लिए तैयार मिलती हैं, और पूरी तरह से स्वागत करके बहू का गृह प्रवेश कराती हैं। और इसके साथ साथ अब आगे की रणनीति और राजनीति आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि इस शादी के बाद से किस तरह से परिवार और राजनीति दोनों में एक व्यापक बदलाव आता है। हमें इंतजार है, आप भी इंतजार कीजिए। मीडिया का जमावड़ा तेजस्वी यादव यानी राबड़ी आवास के बाहर लगा हुआ है, और अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में वो चीज़ें देखने को मिलेगी जिसकी चर्चा हम लंबे समय से कर रहे थे। खबरें लगातार जारी हैं, इसके अलावा अभी बहुत सारी खबरें हैं जो आपको चौंकाएंगी। भारत लाइव लेकर के आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।